हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप अगर हमारा वीडियो डेली देखते हैं तो आपको इफ़ और इल्स स्टेटमेंट के बारे में तो पता ही चल गया होगा कि क्या होता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम उस पर एक और प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि दो कंडीशन एक ही इफ़ इल्स स्टेटमेंट का किस तरह से यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनता है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना हेडर फाइल से ही, जो हमारा हर प्रोग्राम में कॉमन ही होता है। #include_studio.h, फिर यहाँ पर int main, यहाँ पर होगा हमारा एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी। हमें मान लीजिए हमें इसे चेक करना है कि ये नंबर जो है यानी कि जो हम भी इंटर लेंगे यानी कि यूज़र से, वो 0 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। यानी कि ये दो कंडीशन एक ही इफ़ इल्स का यूज़ करके ये दोनों कंडीशन कैसे फॉलो किया जाएगा वो देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक पहले प्रिंटफ लेकर इंटर ए नंबर, हम यहाँ पर एक नंबर इंटर करा लेते हैं यूज़र के माध्यम से। scanf %d एड्रेस ऑफ ए, यानी कि जो ए है हमारा यहाँ पर आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो ए पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू ए 0 से बड़ा है। अगर ये बड़ा रहेगा तो ये जाएगा इसमें, लेकिन हमें यहाँ पर दो कंडीशन चेक करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दो एंड ऑपरेटर लगाने के बाद हम अब इसे देखेंगे क्या ये 10 से छोटा है। तो ये जो ए वैल्यू है ये 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब होता है एंड, मतलब कि जैसे कि ये फॉलो यानी कि ये रूल भी फॉलो करे कि जो ए है वो 0 से बड़ा है एंड ए 10 से छोटा है। ये दोनों रूल को एंड ऑपरेटर के साथ एक साथ लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करा देंगे यूज़र को, अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तब। प्रिंटफ कोई भी, जैसे मान लीजिए हम ट्रू लिख देते हैं, ये जो भी आप नंबर एंटर किए हैं वो सही है बिल्कुल। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रिंटफ लिखिए और यहाँ पर फॉल्स। यहाँ पर प्रोग्राम हमारा बंद और यहाँ पर रिटर्न 0, और ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया जिसमें हम एक ही कंडीशन में, जैसे कि एक ही इफ एल्स का यूज़ करके दो कंडीशन डाल दिए और दोनों को चेक करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को हम प्रोग्राम पर रन करा कर देख लेते हैं, डेस्कटॉप पर रन करा कर देख लेते हैं कैसा आता है इसका आउटपुट।
bye bye.